नमस्ते, प्रणाम आप सभी की चरणों में। आई हो कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी मस्त रहिए, हम भी मस्त होंगे। तो आप सभी को कहीं और नहीं जाना है प्यारा प्यारा वीडियो पाने के लिए। मैं हूँ ना, मैं हूँ आप सभी को सारी सच्चाई बताने के लिए। मैं हूँ, मैं बताते रहूँगी, मेरी रिएक्शन जारी रहेगी दोस्तों। तो आज इस वीडियो में शेरनी की सच्चाई बताने वाली। शेरनी जाग चुकी है, शेरनी एकदम बौखला गई है। शेरनी कौन है मैं बता दूं, गोरखपुरिया भौजी। आप सभी को पता है गोरखपुरिया भौजी चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि हम गोरखपुर की शेरनी है, मतलब गोरखपुरिया भौजी। और इसमें गोरखपुरिया भौजी किस पे गुस्सा हुई हम बता दे रहे, राधा राज और निशा जलवंशी। ठीक, निशा जलवंशी और राधा राज। तो ये राधा राज ये क्या कंट्रोवर्सी खेल रही है, क्या खेल रही है, सारी सच्चाई इस वीडियो में हम अभी वीडियो चालू करने जा रहे हैं। आप सभी खुद देख लीजिए गोरखपुरिया भौजी कितना गुस्सा हुई है राधा राज और निशा जलवंशी पर। क्या सच्चाई आप सभी वीडियो देखिएगा। हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी नया मैसेज जाए तो आप सभी के पास पहले जाए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो चालू करते हैं, देखिए। एक चीज जान लो, निशा जलवंशी और राधा राज सबसे बोलना चाहते हैं। गोरखपुरिया भौजी का नाम बीच में आ गया तो इस बार समझ लो कि बहुत बेकार हो जाएगा। ये समझ लो, ये क्या नाटक चल रहा है। जब हम कह रहे हैं कि हमारा नाम बीच में मत घसीटो, मत मुझे लाओ, तो फिर बार बार मेरा नाम क्यों आ रहा है? क्यों मुझे बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है? जब हम चुपचाप पटाए हुए हैं तो मुझे कुरूद क्या अंगुरी क्यों कर रही हो? निशा तुमसे बोल रहे हैं, क्या मैटर चल रहा है? क्या चल रहा है, क्या नाटक? तो हाँ दोस्तों, सही बात है। आपका मैटर है, उनका मैटर है, तो आप दोनों समझिए। तो बीच में इनको घसीटने की क्या जरूरत है? और किस बात पर गोरखपुरिया भौजी को घसीटा जा रहा है, इस सब मैटर में आप सभी बने रहिए। आगे बीच में हमको काहे ला रही हो? काहे ला रही हो? महादेव जी क्या बोले हैं कि हमारा नाम बीच में नहीं आना चाहिए? क्यों ला रही हो नाम? जानते हैं तुम्हारा चैनल तुम जानो, राधा का चैनल वो जाने। सही बात है दोस्तों, दूसरे के बीच में बोलने की क्या जरूरत है? आपका मैटर है, आपका चैनल है, आप अपना बारे में जाने, वो अपना बारे में जाने। दूसरों की इसमें बीच में क्या घसीटने की जरूरत है? आपका चैनल क्या हुआ, निशा जलवंशी का चैनल क्या हुआ, वो दोनों जन आप लोग समझिए। इसमें दूसरा को गोरखपुरिया भौजी को फिटना क्या सही है या गलत है, आप सही बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और आगे देखिए अभी राधा हमको फंसाई, बोली कि गोरखपुरिया भौजी डिलीट की है। डायरेक्ट वीडियो में बोली, हमने उसको डंके के चोट पर बुलाया, नहीं आई। फिर मैं बोली तुम जहां हो वहां मैं आ रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतना साजिश रचा जा रहा है वहां मारपीट करने के लिए। मुझे इतना नहीं पता था, मुझे इतना नहीं पता था कि लोग इतना गिर जाएंगे। ठीक है, यही चाहती थी तुम लोग, मेरा रुद्र रूप देखना चाहती थी। जितना ना बोलो ना बोलो ना बोलो, एकदम मुंह में अंगुली करते जा रही है लोग, दिमाग खराब करके रख दी है। तो हाँ दोस्तों, ये बात सही है। एक समय की बात है, राधा राज का जब चैनल डिलीट हुआ था, राधा राज दीदी का जब चैनल डिलीट हुआ था, तो उस समय सारी यूट्यूबर उनके तरफ की जितनी सपोर्ट में थी राधा राज की, सारी यही बोल रही थी गोरखपुरिया भौजी चैनल डिलीट करवाइए राधा राज का। लेकिन ऐसा बात नहीं था। हाँ, और ये भी जो बात बोल रही गोरखपुरिया भौजी का, हमको वहाँ पर बुलाया गया, कहाँ बोलते हैं ये, अरे राम मंदिर अयोध्या में गोरखपुरिया भौजी को बुलाया गया है और वहाँ पर बेइज्जती भी किए हैं सब जन, चप्पल उठाए महादेव को, जहाँ तक कि महादेव भैया को जहाँ तक मारने की भी बात हुई है, मारा भी गया। ये बात सही है जो कि राधा दीदी ने शक की थी गोरखपुरिया भौजी हमारा चैनल डिलीट करवाए हैं। वहाँ पर गोरखपुरिया भौजी गई भी थी और वहाँ पर बवाल भी खड़ा हुआ था। दोस्तों आप सभी ये जानते हैं, ये गोरखपुरिया भौजी सही बात बोल रही है। अभी बाकी बहुत कुछ बाकी है आप सभी को सुनने के लिए। गोरखपुरिया भौजी से मुँह से आगे बने रहिए। वीडियो फिर रचवा ली हो तुम लोग, तो मिल करके सीएमएस चला रहे थे। तुम्हारे पति बोल रहे थे महादेव जी को कि महादेव जी सीएमएस का एबीसीडी फुल फॉर्म बताइए। अब कहाँ गया सीएमएस? कहाँ गया सीएमएस? अभी समझ में आ रहा है सबको सीएमएस होता क्या है? सीएमएस एक ब्रांड होता है, ठीक है, जो सबका मैया दैया एक में मिला देता है। समझ में आ रहा है? और हाँ, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, कोर्ट कचहरी करना तुमको ही नहीं आता है, हमको भी आता है। और झूठे अगर मेरा नाम बदनाम हुआ तो कल आ रहे हैं, हम कल आ रहे हैं खलीलाबाद जिला का, वहाँ पे कहाँ पे कचहरी में ना, कल आ रहे हैं, आकर के मिल लीजिए हमसे,
कल 10 बजे हम कचहरी मिलेंगे। आइए सब लोग आइए वहीं। ये तो मेरे को भी नहीं पता था गुरप्रिया भौजी की CMS क्या होता है, लेकिन जान गए। बताने के लिए थैंक यू दोस्तों। आप सभी को भी पता नहीं तो जान लीजिए, CMS में इतना दम है ना कि मैया दैया याद कर देता है। तो कनवा खोल के सुन लीजिएगा, ठीक ना। CMS का मतलब ये होता है फुल फॉर्म, ठीक ना। और मैं बता दूं कि हाँ दोस्तों, अब सुन लिए आप लोग ना, गुरप्रिया भौजी जा रही है खलीदाबाद कोर्ट कचहरी पर, ठीक ना। वहाँ पर 10 बजे कल सुबह में जाएगी और सभी को वार्निंग दी है कि जिसको जिसको हमसे अटका हुआ है तो आप सभी खलीदाबाद कचहरी में आकर हमसे मिल लो। तो भाई हाँ जाओ, अब किसको मिलना है नहीं मिलना आगे वीडियो में देखिए क्या होता है नहीं होता है। तो आप सभी को जरूर ऐसी वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों, तो आगे देखिए क्या नहीं है। गीदड़ भपकी नहीं देते हैं, हमको भी पता है कि मौली थाने वाले में किसका किसका नाम था, किसका पैसा देकर के नाम कटवाया गया, हमको भी सब कुछ पता है। चाहे तो हम भी रुआ रुआ खोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन चुप है तो मुंह में उंगली मत करो, वरना हमसे बुरा कोई होगा नहीं। तुम्हारा मैटर है। हाँ तो दोस्तों सही बात है, अगर जो किसी के मुंह में ज्यादा उंगली करोगे ना तो सारी सच्चाई तो उगलना ही उगलना है। तो देख लीजिए दोस्तों, बड़े बड़े यूट्यूबर का कारनामा है, पीछे से क्या हो रहा है आगे से क्या हो रहा है। तब गुरप्रिया भौजी सबकी राज खोल रही है, बने रही आपसे। तुम भी हमें बेटे के लिए ताना मारी हो, तुम कम अपने आप को समझ रही हो। तुम्हारा पति हमारे हस्बैंड को CMS का फुल फॉर्म समझा। दोस्तों ये तो बात गलत है, इस बात से तो मैं भी खिलाफ हूँ, ठीक ना। ये बेटा बेटी का भेदभाव कहाँ से आ गया भाई। आप लोग आपस में कंट्रोवर्सी खेल रहे हैं, क्या कर रहे नहीं कर रहे, आपस में गाली दे रहे गाली गलौज कर रहे, करो यार, लेकिन बेटा बेटी का ताना मारना बंद करो यार कि फलना के बेटा नहीं है हमारा बेटा है। अरे बेटा सोना का भस्म खिलाता है माँ बाप को, बेटी नहीं खिलाती है, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो बेटा नहीं कर सकता वो बेटी करके दिखा सकते है, ठीक ना। सही बात है दोस्तों, अगर ये सही बात है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और इन लोग का यही सब चैनल डिलीट के मामले में झगड़ा हुआ है, और क्या गुरप्रिया भौजी सही बोली है गलत बोले, और क्या मैंने सही बोले कि नहीं बोले, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसा इन लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोस्तों। यही सब सारी बातें थी कि जो राधा राज और निशा ने गुरप्रिया भौजी को इसमें फेंट रही है। हम राधा राज दीदी से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग ये सब बंद करिए और अपने काम पर फोकस करिए, अपने आप में कंट्रोवर्सी और झगड़ा लड़ाई ना करिए। इसलिए कि देखिए आप लोग एक बड़े यूट्यूबर हैं, और बड़े यूट्यूबर हैं, आप लोग का जाना पहचाना फेस है, आप लोग को बहुत इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं पब्लिक। तो प्लीज़ आप लोग आपस में मिलाप रखिए, नहीं रखना है तो आपस में अपना काम से काम रखिए, किसी के बारे में ना बोलिए ना चालिए, ठीक ना। हाँ बोलना है तो जान लीजिए, पहचान लीजिए, समझ लीजिए, बुझ लीजिए कि क्या वो शख्स गलत किया है नहीं किया। दोस्तों हमारी बातें कैसी लगी और आप सभी की राय क्या है, और आप सभी को वीडियो देखने से गुरप्रिया भौजी को क्या समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा इसके लिए बाय।